नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 में होने वाली परीक्षा सिविक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इससे पहले हम 13 सेट कर चुके हैं, हिस्ट्री के 15, ज्योग्राफी के 12। ये हमारा 14वां सेट होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी प्रैक्टिस सेट मिल सकें। अगर क्वेश्चन देना चाहते हैं तो वो भी सजेशन आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय विदेश नीति का मुख्य प्रतिपादक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी, पंडित नेहरू विदेश नीति के प्रतिपादक रहे। सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकट हुई। राष्ट्रसंघ के पर संविदा में किसको यथार्थवादी सिद्धांतकारों जनक के रूप में जाना जाता है? यह है एच.जे. मार्गेथाउ। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? ये 2005 में लागू हुआ। भारत पर पोखरण सेकंड के उपरांत लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका ने कब हटाया? ऑप्शन नंबर बी, 11 सितंबर 2001 में 9/11 हमले के बाद। गुट निरपेक्षता शब्द का निर्माण किसने किया? यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा। निम्न घटनाओं से कालक्रम बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 2, 4। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी और Z.A. भुट्टो द्वारा। 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन बैठक कहां पर आयोजित हुआ? ये नई दिल्ली में। 1983 में 7वां गुट निरपेक्ष नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। निम्न में से किस आयोग समिति ने हिस्बुल बिलोअरों के संरक्षण की सिफारिश की थी? दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। 1977 में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की सिफारिश की थी? ऑप्शन नंबर डी, मंडल पंचायत। विकास प्रशासन संबंधित है तृतीय विश्व के राष्ट्रों से। निम्न में से इंग्लैंड में किसने नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के परिप्रेक्ष्य में व्हिटले परिषदों की स्थापना का सुझाव दिया? रैमजे वर्निंग समिति। लोक प्रशासन अध्ययन के निम्नलिखित उपागमों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर सी, संस्थागत उपागम, व्यवहारिक उपागम, व्यवस्था उपागम और लोक नीति उपागम। लोक प्रशासन के अध्ययन ये हो गया। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में। निम्न में किस आयोग समिति ने प्रत्येक जिले में नगरीय एवं ग्रामीण प्रतिनिधित्व के लिए जिला परिषद के सृजन की अनुशंसा की? यह कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा। टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रूक पुस्तक के संपादक का नाम बताइए। यह था ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंक मोरेनी। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। सबसे पहले महाराष्ट्र द्वारा 1971 में लोकायुक्त अधिनियम लागू किया गया था, जब उड़ीसा में सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम 1968 स्थापित किया गया था, किंतु लागू महाराष्ट्र के पश्चात किया गया। सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठनों के प्रति आवृत्ति और दृष्टिकोण संदर्भित किया जा सकता है।
ऑप्शन नंबर बी मनोबल द्वारा। पंचायती राज के संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए, उन्हें कालाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले जो आई थी वो थी बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर डॉक्टर LM सिंघवी समिति, फिर थुंगन समिति। इसलिए जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। फिर से आपको यहाँ पर मिलान करना है। एल्टन मेयो मानव संबंध सिद्धांत, हेनरी फयोल संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत, निकोलस हेनरी नवलोक प्रबंधन, FW टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन। सी, निम्न में से कौन से आयोग संबंधित निकाय हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, या हम इससे तरह से कह सकते हैं बी और सी, दो, डी नहीं होगा, बी और सी। निम्न में से कौन सा एक कार्य दबाव समूह का नहीं है? चुनाव में भाग लेना। भारत की राजनीतिक पार्टी के अध्ययन में पहली सफलता अमेरिका में किया गया एक अग्रणी काम था। विद्वान कौन था? मायरन वीनर। मैं सांप्रदायिकता को अज्ञानता का सबसे बड़ा शत्रु मानता हूँ। हम सभी को सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, क्योंकि यह भारतीयता और हमारे राष्ट्र के विरुद्ध भारी चुनौती है। कथन किसका है? ये महात्मा गांधी। भारत के किस राज्य में विधानसभा में सीट धार्मिक आधार पर आरक्षित होती है? ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम विधानसभा में एक आरक्षण धर्म के आधार पर सीट निर्धारित की जाती है। निम्नलिखित संसदीय समितियों में कौन सी वित्तीय समिति नहीं है? ये आश्वासन समिति वित्तीय समिति नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वर्ष प्रतिवेदन किसे देता है? ऑप्शन नंबर सी, यह राष्ट्रपति को देता है। केंद्रीय प्राक्कलन समिति में शामिल है ऑप्शन नंबर सी, 3 सदस्य। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया और कार्य व्यवहार के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है? ऑप्शन नंबर ए, 118। भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटता है। संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख करता है? भाग 11। इसमें 3 संबंध होते हैं। विधायी संबंध अनुच्छेद 45 245 से 255, प्रशासनिक संबंध 256 से 263, वित्तीय संबंध 268 से 293। एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, समान नागरिक संहिता से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता संबंधित नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से तात्पर्य है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। भारत संविधान शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? ये किया गया है 23 और 24 द्वारा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्रकृति पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार। यह कथन कौन से अनुच्छेद में है?
ये हमारा मौलिक कर्तव्यों की बात की जा रही है, तो ये हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 51A। भारत में कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है वो अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? अनुच्छेद 48 का। आपको यह मिलान करना है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के अवसर, अनुच्छेद 32 संविधान उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 14 कानून की समक्षमता समानता और 17 अस्पृश्यता अपराध। ऑप्शन ए। स्थापना के समय भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन नंबर डी, 7 दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में 6 संपत्ति अधिकार हटा दिया गया। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारत संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन नंबर डी, 51A। यहाँ आपको मैच करना है। ग्रेनविल ऑस्टिन सहयोगात्मक संघवाद, केसी विहर अर्धसंघीय, एप्लवी केंद्रीकरण मजबूत और आइवर जेनिंग्स सहयोग संघवाद। सॉरी, ये हो जाएगा अत्यंत संघीय, लास्ट का ये। सी, निम्न में से किस वाद में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती वाद में। संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा के से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है या किस अनुच्छेद में नियत है? ऑप्शन नंबर बी, 344। प्रावधान किया गया कि राजभाषा संबंधित राष्ट्रपति सलाह देने के लिए 30 सदस्यीय एक आयोग गठन किया जाएगा, जिसमें से 20 सदस्य लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होंगे। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंधित किया था? ऑप्शन नंबर ए, संविधान का 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। यहाँ आपको मिलान करना है। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्थिक लोकतंत्र की बात की थी, के मणिकर ने आर्थिक क्षेत्र, बी.एन. राव ने नैतिक उपदेश की बात की और जेनिंग्स ने पूर्ण आकांक्षा की बात की। इस तरह से हो जाएगा डी। निम्न में से फिर से सम्मिलित करना है आपको। यहाँ पर गोलकनाथ केस मौलिक अधिकार, शमशेर सिंह केस राष्ट्रपति के अधिकार, मिनर्वा मिल्स केस राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, केशवानंद भारती केस आधारभूत सिद्धांत। बी, लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड चांसलर। ब्रिटिश पार्लियामेंट यूनाइटेड किंगडम सर्वोच्च विधायी संस्था होती है। ब्रिटेन के सभी राजनीतिक निकायों पर अंतिम शक्ति है। संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स शामिल हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक उच्च सदन है, जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन है। हाउस ऑफ लॉर्ड सभा की अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर करता है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की कृति किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है ऑप्शन नंबर बी, बी आर अम्बेडकर द्वारा। जात प्रथा का विनाश हिंदी में इसको बोलते हैं।
इंग्लैंड में गांधी जी का निम्न में से किस उदारवादी नेता से भेंट हुई थी? ये गोपाल कृष्ण गोखले से। इनमें से गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? होम रूल, गृह शासन। निम्न में से किसने धन की तुलना महिला से की है? ऑप्शन नंबर डी, मैकियावेली। मैकियावेली ने धन की तुलना महिला से की है। मैकियावेली ने मनुष्य के धनलोपालोप स्वभाव पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि लोग अपने पिता की मृत्यु को जितनी जल्दी भूल जाते हैं, पैतृक संपत्ति की हानि को उतनी जल्दी नहीं भुला पाते। मार्क्स गांधी एंड द एसोसिएशन पुस्तक के लेखक कौन है? यह है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। स्मृति के लेखक हैं मनुस्मृति मनु। कौटिल्य की सड़ा-गुड़ नीति का कौन सा पक्ष चढ़ाई करने से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, यान। यान का अर्थ होता चढ़ाई करने। महात्मा गांधी के विचार प्रभावित हुए थे? ऑप्शन नंबर डी, इन सभी कृतियों से, ट्रस्ट कृतियों से, थ्योरी कृतियों से, रस्किन की कृतियों से। निम्न में से किसने कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दास्तां के रूप में वर्णन किया है? ऑप्शन नंबर सी, आर नॉजिक। स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? लेनिन। 57 के पूर्व भारत में ब्रिटिश राज को विध्वंसात्मक तथा पतनोन्मुखी के रूप में किसने वर्णित किया था? ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी है? ऑप्शन नंबर डी, साइंस ऑफ लॉजिक। साइंस ऑफ लॉजिक हीगल की रचना है। मार्क्स के अनुसार वर्ग तथा वर्ग का आशय लोगों के समूह से है। जिनका आर्थिक व्यवस्था में एक सच स्थान है। मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है भौतिक शक्तियों का। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।